दिल्ली में जल्द शुरू होगी छठ पर्व की तैयारियां और पूर्वांचलियों के खास त्योहार छठ को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। यमुना घाटों पर जल्द शुरू होगा साफ सफाई का काम। बाढ़ के दौरान आई मिट्टी को हटाने का काम जारी है और दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए हजारों कृत्रिम घाटों का करेगी निर्माण। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था यमुना नदी में ही होगी इस बार छठ पूजा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छठ पूजा को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों से चल रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली में छठ पूजा को लेकर किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं और इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? है वो 25 से 23 अक्टूबर के बीच जो है मनाया जाएगा, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने काफी बड़े बड़े वादे और दावे किए हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर बात करें, फिलहाल हमारी मौजूदगी एक आईटीओ के जो छठ घाट है वहां पर है। यहाँ पर हम आपको अगर तैयारियां दिखाएं तो आपको नजर आएगा दूर दूर तक यहाँ पर घाट पे मशीन जरूर लगाई गई है। एक बड़ी मशीन है, ये काफी लंबे समय से यहाँ पर तैनात है और ऐसी ही कई और मशीनें दिल्ली के जो तमाम अलग अलग यमुना घाट है वहां पर लगाई गई है जो कूड़ा उठाने का काम नदी से कर रही है। अभी भी आप देखें तो मशीन के नीचे जो भी कूड़ा है वो दरअसल नदी के अंदर से लाया गया कूड़ा है, जो कि किनारे पर लाके उसे समेटा जाता है और उसके बाद यहाँ से उसको हटाया जाता है। फिलहाल अभी मिट्टी आपको नजर आएगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही यमुना में जो बाढ़ की स्थिति आई थी उसके बाद काफी पानी और काफी मलबा जो है वो घाट के किनारे तक पहुंच गया था। फिलहाल उसको हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन अभी सुबह का वक्त है, यहाँ पर एक भी मजदूर नजर नहीं आ रहा है। हम स्थिति का जिस तरह से जायजा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोपहर के समय कहा जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनके अनुसार कहा जा रहा है कि दोपहर के समय यहाँ पर मजदूर आते हैं और अपना काम करते हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि छठ पूजा जब नजदीक आएगा समय तब और भव्य तैयारी यहाँ पर देखी जाएगी। क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने यहाँ पर ऐलान किया था कि हजारों कृत्रिम घाट बनाए जाएंगे और यमुना नदी में ही इस बार छठ पूजा होगी। साल 2020 में जो है यमुना नदी के अंदर पूजा करने से कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी क्योंकि इसमें पॉल्यूशन काफी बढ़ गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यमुना नदी की स्थिति पहले से हम कह सकते हैं मामूली सुधार भी जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि अमूमन अगर पुराने दिनों में यहाँ पर हम आते तो नदी के बिल्कुल पास भी खड़े रह पाना काफी मुश्किल होता था। काफी यहाँ पर बांस आती थी, बदबू होती थी, जिस वजह से बैक्टीरिया यहाँ पर फैलता था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो नदी के बिल्कुल किनारे हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर पानी अगर देखें तो मामूली सुधार जरूर हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले एक बेहतर सुधार यहाँ पर नजर आ रहा है। पहले नदी के अंदर भी कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, लेकिन अब केवल घाटों के किनारों तक ही कूड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो मशीनें लगाई गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से, इन मशीनों के द्वारा लगातार जो है कूड़ा उठाने का काम नदी के अंदर से किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 10 दिनों में इस घाट का नजारा और ज्यादा भव्य देखने को मिल सकता है। विशाल, इस बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि यमुना नदी के किनारे ही इस बार छठ पर्व मनाया जाएगा, ऐसे में तैयारियां इस बार और क्या कुछ होंगी? किस तरीके से घाट को सजाया जाएगा? देखिए, जो अभी तस्वीरें घाट की हम दिखा रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में इस घाट की तस्वीर बिल्कुल जो यहाँ से विपरीत होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए जाएंगे, स्पीकर्स लगाए जाएंगे, पूरी मैट बिछाई जाएगी और टेंट्स लगाए जाएंगे और जो नदी के किनारे आप देख रहे हैं यहाँ पर फेंसिंग भी लगाई जाएगी ताकि पूजा के दौरान कोई भी पानी के अंदर ना जाए। और ये यहाँ पर खास ख्याल रखा जाएगा कि जो यमुना नदी का पानी है उसी पानी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाए, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है नदी से दूसरी तरफ हटकर कृत्रिम घाट बनाए जाते थे, उसमें नकली माफ कीजिएगा जो दूसरा पानी होता है सादा पानी उसको डाला जाता था। लेकिन इस बार सरकार का ये प्लान है कि यमुना नदी का जो जल है उसी पवित्र जल से जो है इस बार छठ व्रती जो है अपनी पूजा अर्चना करेंगे। विशाल, इसके साथ ही जिस तरीके से इस बार बाढ़ आई, ऐसे में मिट्टी जो है वो घाटों के किनारे काफ़ी जमा है, तो ऐसे में जो मशीनें वहां पर काम कर रही हैं या फिर जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, उनके लिए किस तरीके की चुनौतियां हैं आगे? देखिए, चुनौती काफी ज्यादा हो सकती है क्योंकि इस बार दिल्ली में बाढ़ जो है काफी भयंकर बाढ़ जो है वो आई थी, जिस वजह से जो नदी का कचरा था, नदी का मलबा था, वो घाटों पर अभी भी जमा हुआ है। और अभी भी आप देखेंगे तो हमारी मौजूदगी जो घाट के पास है, यहाँ पर जो सामान्य जो घाट है, जो घाट की सीढ़ियां है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मलबा जो है काफी जमा हो चुका है और जो छठ पूजा के लिए इसको हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। अगर घाट के ऊपरी तरफ की हम बात करें तो वहां पर एक बड़ी जेसीबी मशीन भी लगाई गई है और यहाँ पर
पर एक जानकारी और हम दर्शकों दे दें कि इस बार ये योजना दिल्ली सरकार बना रही है कि जो घाट पे पूजा होती है वो अक्सर इसी तरफ की जाती थी, लेकिन जो घाट की दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में जो आपको नजर आ रहा होगा, दूसरी तरफ भी इस बार छठ पूजा मनाने की तैयारी जो है दिल्ली सरकार कर रही है। यानी जो दूसरी तरफ की जो घाट आपको दिख रहा है वहां पर भी काफी हजारों की संख्या में इस बार छठवर्ती आ सकते हैं। तो ये एक नई तरीके की यहाँ पर हम तैयारियां देखने को जो है मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जब चुनाव जीता था और चुनाव जीतने से पहले भी यमुना नदी का मुद्दा काफी जोरों से उछाला था, उसी के तहत हम कह सकते हैं वोट भी कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों का जो है बीजेपी को मिला है। तो इसलिए पूर्वांचलियों के हित में यहाँ पर बीजेपी काफी पुरजोर तरीके से काम करने की तैयारी पे है। विशाल, यमुना के पास तो घाट बनाए जाएंगे, पूरी तैयारियां हैं और तैयारियां चल भी रही हैं, साफ सफाई भी हो रही है, लेकिन कृत्रिम घाट भी क्या बनाए जाएंगे और अगर बनाए जाएंगे तो कितने घाट बनाए जाएंगे कृत्रिम? देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि जहां जहां पूजा होती है वहां पर घाट का निर्माण किया जाएगा, और अगर घाट वहां पहले से मौजूद है तो उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1000 कृत्रिम घाट और जो नॉर्मल घाट है, जो प्राकृतिक घाट है, उनको मिला के कुल हजारों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है। हालांकि ये पिछली केजरीवाल सरकार के दौरान भी हुआ करता था, तब भी ये वादे किए जाते थे कि हम जो है 1000 घाट बना रहे हैं, और इस बार भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हजारों से भी ज्यादा की संख्या घाटों की होगी। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि उन घाटों में भी यमुना नदी का पवित्र जल ही डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि घाटों का निर्माण किया जाएगा, कृत्रिम घाट बनाए जाएंगे और इसके साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था भी अभी से शुरू कर दी गई है। कि अभी जो यमुना घाट पर छठ बनाने की बात कही गई, हमने ये तय किया है कि वर्षों से लंबित ये विषय कि दिल्ली के लोग अपनी मां यमुना के घाट पर ही छठ नहीं बना सकते थे, उसे इस बार हमने तय किया है कि यमुना के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक जहां जहां जनसंख्या है, दिल्ली में इस बार भव्य, सुंदर और दिव्य छठ बनाई जाएगी। और सरकार पूरी तरीके से क्षेत्र की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ खड़ी होकर के, अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ मिल करके दिल्ली को यह भव्यता प्रदान करेंगे।